Hello everyone, my name is Ramasri Rai. Welcome at MMC. So guys, in my today's lecture, आज के इस लेक्चर में मैं मैकबेथ प्ले की कहानी को बताऊंगा, ठीक है। और आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा, सारे कैरेक्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे आपसे कोई भी चीज मिस ना होने पाए। कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि हम ये जाने कि हमारे डंकन साहब कौन है, मैकबेथ, ये सारे कैरेक्टर आप देख सकती हैं। ये डंकन साहब का इमेज है, ये मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ, बैंको, ठीक है, मैकडफ हैं, थ्री विचेज हैं, सिवार्ड हैं, लूलक हैं, राइट, लेडी मैकबेथ, प्लेयांस हैं और सीटान हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं और सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को जानना बेहद जरूरी है। इन्हीं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की मदद से हम आपको पूरी कहानी को समझाएंगे, राइट। और कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आप एक एक चीज को, एक एक शब्द को बहुत ध्यान से देखें। ध्यान दीजिए, शुरुआत होती है, प्ले की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत ही होती है किससे? वो होती है चुड़ैलों से होती है, राइट। कहानी की शुरुआत देखिए चुड़ैलों से होती है, राइट। और ये चुड़ैले जो हैं मैकबेथ और बैंको, देखिए ये आपके मैकबेथ हैं, राइट, और इनको आप देख सकते हैं, ये बैंको हैं। ये दोनों लोग युद्ध से लौट रहे होते हैं। नॉर्वे के राजा को बहुत बुरी तरीके से पराजित करके ये लोग लौट रहे होते हैं। रास्ते में ही क्या होता है, ये चुड़ैलें मिलती हैं, राइट। और चुड़ैलें जो देखती हैं तो इनका पहला लाइन ही होता है, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। इनके कहने का जो आशय था वो ये था कि जो हमारा किंग डंकन है मैकबेथ पे इतना विश्वास करता है, वास्तव में इतना ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा अर्थ यह होता है कि फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, राइट। कभी कभी क्या होता है हमारी लाइफ में, जो हमारे लिए गलत होता है, हमारे लिए कष्टकारक होता है, वो दूसरे के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए और पैर टूट जाए, उसके लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है, लेकिन डॉक्टर के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, राइट। तो आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से, राइट। अब क्या होता है, जैसे ही बैंको और मैकबेथ आगे बढ़ रहे होते हैं, राइट, डंकन के कैसल की तरफ, तभी एक चुड़ैल ने कहा, एक चुड़ैल ने वेलकम किया। देखिए इसमें तीन चुड़ैलें हैं, तो एक चुड़ैल ने वेलकम किया कि वेलकम थेन ऑफ ग्लैमिस। जैसे ही मैकबेथ ने यह सुना कि वेलकम थेन ऑफ ग्लैमिस, इसका मतलब है ये चुड़ैलें मेरे बारे में जानती हैं। मैकबेथ और बैंको वो दोनों लोग रुक जाते हैं, राइट। ऐसे ही दूसरी चुड़ैल ने कहा, दूसरी देखिए चुड़ैल ने कहा वेलकम थेन ऑफ काउडर। बड़ा आश्चर्य हुआ मैकबेथ को कि अरे ये तो हमें थेन ऑफ काउडर भी कह रहे हैं, ये कैसे संभव है? थेन ऑफ काउडर तो अभी जिंदा है और अभी अपने पद पर आसीन है, राइट। और तभी तीसरी चुड़ैल ने कहा यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। ध्यान से सुनिएगा, तीन चुड़ैलें तीन भविष्यवाणी करती हैं, तीनों भविष्यवाणी को बहुत ध्यान से सुनेगा, राइट। ये सुन करके मैकबेथ को बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन तुरंत बैंको भी पूछ बैठता है कि आप बताओ कि क्या मेरे बारे में भी कुछ बताओगे। उसमें एक चुड़ैल कहती है कि आप राजा तो नहीं बनोगे, लेकिन आपका बेटा जो है फ्लियंस, वो राजा अवश्य बनेगा, राइट। ये सुन करके आप ध्यान दीजिएगा, ये मैकबेथ और ये बैंको, ध्यान दीजिएगा, मैकबेथ और बैंको जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आगे बढ़ते हैं ऐसे ही क्या होता है कि रॉस और लेनॉक्स, ये दोनों लोग, मतलब दो सरदार आकर के मैकबेथ को क्या कहते हैं, थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ काउडर वेलकम, राइट। अभी उन्होंने कहा कि मैकबेथ ने कहा कि अरे थेन ऑफ काउडर तो जिंदा है। उन्होंने कहा नहीं, थेन ऑफ काउडर ने राजद्रोह किया है और इसने हमारे सैनिक के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें नॉर्वे के राजा को बताया था, इसलिए उसे मृत्युदंड की सजा दे दी जा चुकी है, ठीक है। फिर उसके बाद अब मैकबेथ के दिमाग में आता है कि
टू ट्रूथ्स आर टोल्ड, दो जो भविष्य चुड़ैलों ने भविष्यवाणी किया था, जो बातें कही थी, थेन ऑफ ग्लेमिस में ऑलरेडी हूं एंड थेन ऑफ काउडर मैं बन ही गया, व्हाई नॉट द थर्ड? अब तीसरा जो राजा बनने की बात है वो तो मैं अवश्य ही बन जाऊंगा, 100% मैं राजा बन जाऊंगा। बैंको समझाता है, क्योंकि बैंको बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदार इंसान है। ये कहता है कि मैकबेथ, चुड़ैलों की बातों में मत आओ। कभी कभी ये क्या होता है, एक दो बातें तो सही बता देती हैं लेकिन लास्ट में बहुत लंबा नुकसान पहुंचाती, राइट? लेकिन बैंको की बात पर मैकबेथ ने बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो एम्बिशियस अब बन चुका है। जैसे होता नहीं है कि अगर आप समझो कि अगर आप थोड़ा सा आगे बढ़ो, राइट, आपको 500 का नोट मिल जाए, थोड़ा सा और आगे बढ़ो 2000 की नोट मिल जाए, और उसके आगे आपको, राइट, 2-2 हजार की 5 नोट रखी हो और आप झम दे कूद गए और उसके नीचे खाई थी आप चले, तो पहला और दूसरा तो सही, लेकिन तीसरे में तो आप बहुत बुरी तरह फंस गए, राइट? अब क्या होता है कि मैकबेथ और बैंको ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, देखिए ये किंग डंकन साहब के पास पहुंचते हैं। किंग डंकन साहब के पास जब पहुंचते हैं तो किंग डंकन इनको बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हैं, और स्वागत करने के बाद क्या करते हैं कि थेन ऑफ काउडर की पदवी भी उन्हें दे देते हैं, राइट? और उसके बाद क्या होता है कि जो थेन ऑफ काउडर था उसे फांसी की सजा दी जाती है, राइट? और उसके बाद उसी समय जो डंकन साहब हैं, ये जो डंकन साहब हैं, इनके 2 पुत्र हैं, मालकोलम और डोनाल्बेन, मालकनम और डोनाल्बेन में, जिसमें इन्होंने मालकोलम को क्या कहा कि अब ये हमारे बाद अगला राजा बनेगा। अब ये बात सुनकर के मैकबेथ का तो क्या हुआ, जैसे कि कोई उसकी जान ही निकाल ले रहा है, क्योंकि अब वो राजा बनना चाहता है। फिलहाल उसने डंकन से रिक्वेस्ट किया कि आपसे मेरी प्रार्थना है राजा साहब कि आप मेरे कैसल पर आ जाएं और आज का भोजन आप वहीं करें। डंकन साहब जो आपके हैं ये बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही मीक एंड माइल्ड, बहुत ही सज्जन जेंटल राजा थे। इन्होंने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया और उसके बाद क्या करते हैं, ये बहुत ही अच्छे से, है ना, अपने दिमाग में प्लान बनाते हैं और क्या करते हैं, राजा से इजाजत लेते हैं कि साहब मुझे जाने दीजिए जिससे आपके स्वागत में कोई कमी न रह जाए, राइट? अब ये मैकबेथ जाते हैं जल्दी जल्दी अपने कैसल में और अपने वाइफ लेडी मैकबेथ, देखिए आपके लेडी मैकबेथ हैं, लेडी मैकबेथ को पूरा का पूरा समाचार ये बता देते हैं। तो लेडी मैकबेथ इनसे ज्यादा एम्बिशियस बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि राजा हमारे कैसल में आ रहे हैं, अब इससे अच्छा मौका तो कभी मिलेगा ही नहीं। फिर इन्होंने क्या किया, प्लान किया कि बहुत अच्छे से खाना बनेगा, सब पकवान बनेगा, रात के जब डंकन सो रहे होंगे तो हम उसी समय इनकी हत्या करेंगे, राइट? प्लान ये करती हैं, बहुत अच्छे से प्लान करती हैं, और होता यही है कि रात्रि के समय क्या होता है, सबको खाना पीना खिलाया जाता है और सब लोग निश्चिंत है क्योंकि वो मैकबेथ के किले में थे, राइट? उसके बाद क्या होता है, रात्रि के समय लेडी मैकबेथ इनको खूब समझाती हैं, खूब मोटिवेट करती हैं कि तुम्हें हत्या करना है। लेडी मैकबेथ जब कहती है मैकबेथ से तुम्हें हत्या करनी है, मैकबेथ एक्चुअली वो मर्डरर तो था, लेकिन किसमें, युद्ध में, लेकिन अपनों की हत्या इसने कभी नहीं किया था। तो लेडी मैकबेथ ने कहा कि नहीं, मैं अपने राजा की हत्या नहीं करूं, वो मेरे गेस्ट हैं, वो मेरे रिलेटिव हैं और मेरे राजा भी हैं, मैं इनकी हत्या नहीं करूंगा। लेडी मैकबेथ खूब समझाती हैं, उकसाती हैं, तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। और लेडी मैकबेथ क्या है, एक कटार लेकर के जाती हैं मैकबेथ डंकन की हत्या करने, लेकिन क्या होता है, ये जाती तो हैं लेकिन उस समय डंकन सो रहे थे। सोने की मुद्रा में उनको ये दिख रहा था जैसे उनके पिताजी सो रहे हैं, और ये लौट के चली आती हैं। फाइनली क्या होता है, मैकबेथ को फाइनली इनके बार बार कहने की वजह से इनकी हत्या, डंकन की हत्या, जब डंकन सो रहा होता है उसी समय एक ही कटार में डंकन की हत्या कर देते हैं। और लेडी मैकबेथ ये जो हैं ये तुरंत जाती हैं, राइट? और मैकबेथ का जो हाथ में कटार था उसको ले जाकर के वहां पे जो पोर्टर, जो प्रहरी सो रहे थे, उनके हाथ में पकड़ा देती हैं और हत्या का आरोप टोटल उनके ऊपर लगा देती हैं। सुबह के समय जैसे ही, है ना, उन एक सोल्जर आता है जगाने के लिए डंकन को, ऐसे ही देखता है डंकन की हत्या, वो मर्डर 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 चिल्लाने लगता है। ऐसे मैकडफ आता है और मालकोलम और डोनाल्बेन इतना ज्यादा डर जाते हैं
ये दोनों लोग क्या होता है भाग जाते हैं, एक इंग्लैंड एक आयरलैंड चले जाते हैं। मैकडफ को कुछ नहीं समझ में आता है, क्या करूं क्या ना करूं, खतरे को भांपते हुए ये भी क्या होते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे निकल जाना बहुत बहादुरी था, क्योंकि जिसने हत्या किया है राजा की वह मेरी भी हत्या करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैकडफ वहां से क्या होता है, भाग जाता। अब क्या होता है कि फाइनली मैकबेथ ही राजा बनता है, क्योंकि उनके दोनों बेटे भाग चुके थे और मैकबेथ ने यह सिद्ध भी कर दिया कि इनके बेटों ने ही, इनके बेटे डोनाल्ड बेन ने ही जल्दी से राज्य पाने के चक्कर में इनकी हत्या कर दी और वो भाग गए। लेकिन जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी, तो फाइनली ये राजा बन जाते हैं। राजा बनने के बाद ये बहुत बेचैन रहने लगे। क्यों? अब यह सोच करके कि मैंने डंकन की हत्या किया, क्या इसीलिए कि मेरा बेटा जो लूलक है, आप देख लीजिए इनका बेटा है मेरा लूलक, राजा न बन करके फ्लियंस राजा बने, मतलब ये बैंकों का लड़का राजा बने, ऐसा नहीं होने देंगे हम। मैकबेथ ने क्या किया, दिमाग लगाया और इनका एक बहुत ही शागिर्द, बहुत ही पेट ऑफिसर था जो मर्डर कराने में एक्सपर्ट था। इन्होंने क्या किया, कहा कि ऐसा करो, एक भोज की व्यवस्था करते हैं जिसे बैंक्वेट सीन कहा जाता है। तो बैंक्वेट सीन में क्या होता है कि मैकबेथ इनको बुलाता है, बैंकों को बुलाता है, देखिए ये बैंकों है, बैंकों को बुलाता है कि आज का भोजन रहेगा हमारे यहां, आप अपने बेटे के साथ आइएगा। उसी समय इन्होंने प्लान किया मैकबेथ ने कि जब ये आ रहे होंगे तो रास्ते में ही हम हत्या करवा देंगे इनकी। फिर ये सीटान जो है 4-5 हायर मर्डरर को ले जाता है। जिस समय फ्लियंस, देखिए ये फ्लियंस और बैंको आ रहे होते हैं, उसी समय इनके ऊपर अटैक किया जाता है। रात्रि का समय होता है, बैंको तो बेचारा मारा जाता है क्योंकि पीछे से वार किया जाता है, लेकिन फ्लियंस को वो किसी तरह से भगाने में कामयाब होता है। फ्लियंस भाग जाता है इंग्लैंड। ठीक है, अब क्या होता है कि भोजन के समय, उसी समय एक आकर के ये सीटान आकर के बताता है कि माय लॉर्ड, बैंको इज किल्ड, बैंको की तो हत्या हमने कर दिया, लेकिन फ्लियंस भाग निकला। घबराइए मत मालिक, हम उसकी भी हत्या अवश्य करा देंगे। ठीक है, अब बैंको के मैकबेथ एकदम टेंशन में आ गया, क्योंकि वास्तविक जो दुश्मन था वो कौन था, फ्लियंस था, राइट, न कि बैंको। बैंको का भी मरना जरूरी था, लेकिन ज्यादा जरूरी था किसका मरना, फ्लियंस का मरना ज्यादा जरूरी था। अब क्या होता है कि उसी समय बैंक्वेट हॉल में बैंको का जो ब्लड, मतलब कटा हुआ सर उसके कुर्सी पे दिख जाता है और मैकबेथ एकदम घबरा जाता है। लेडी मैकबेथ बहाना करती है कि अरे इनको ऐसे मिर्गी आती रहती है, आप लोग चिंता न करें, सारे सरदार भोजन करें आराम से, राइट। लेकिन सब लोग ये समझ जाते हैं कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ हुआ है। अब मैकबेथ बहुत टेंशन में रहने लगा। लेडी मैकबेथ को भी रात को नींद नहीं आने लगी, टेंशन में आने लगी, राइट। फिर क्या करता है, एक दिन मैकबेथ ये फिर इन्हीं चुड़ैलों के पास आता है, इन्हीं चुड़ैलों के पास आता है और क्या करता है, और पूछता है, जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा। तो इनकी जो चुड़ैलों की जो चीफ है जिसका नाम हीकेट है, तो हीकेट, राइट, वो क्या करती है, एक एक करके चुड़ैल एक एक भविष्यवाणी बताती है और पहला कहती है कि मैकबेथ तुम टेंशन ना लो, एकदम खून खराबा जम करके करो, राइट, कोई भी इंसान तुम्हें मार नहीं सकता। वास्तविक रूप से यदि वह व्यक्ति जो मां के गर्भ से नेचुरली पैदा हुआ है वह तुम्हें नहीं मार सकता। मैकबेथ बड़ा खुश हुआ कि ऐसा कौन दुनिया में है इंसान जो मां के गर्भ से न पैदा हुआ हो। दूसरी बात चुड़ैलों ने यह कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि आप एक काम करना, आपकी हत्या तब तक नहीं होगी जब तक बिरनन नाम का जो जंगल है वो चलने लगे, डंशनशायर जो मैकबेथ का किला था वहां तक। तीसरी बात उन्होंने कहा कि आप मैकडफ से सावधान रहना, बहुत अच्छी पॉइंट है, आप मैकडफ से सावधान रहना। ये 3 बातें इन्होंने बताया। अब क्या होता है, ये अपने आप को क्या करते हैं, धीरे धीरे समय बीतता गया और जो इनकी मैडम लेडी मैकबेथ है, आप देख लीजिए, ये पागल हो जाती हैं और इनको नींद की बीमारी आने लगती है, इंसोमिनिया के पेशेंट हो जाती हैं। बहुत सारे इन्होंने लाइंस भी कही है, ऑल द अरेबियन सॉफ्ट, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर इनका इलाज तो करते रहते हैं। उधर क्या होता है, ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, ये देखिए जो आपके मैकडफ हैं, राइट, मैकडफ से खतरा मैकबेथ को होने लगता है और मैकबेथ क्या करता है, इसी शीटान को भेजता है और कहता है कि लेडी मैकबेथ और इनके बच्चों की हत्या जाके कर दो। क्योंकि अब ये जाता है सीटान 4-5 हायर्ड मर्डरर को लेकर के
और इनकी और इनके बच्चों की निर्मम हत्या करता है, राइट। फिर उसके बाद ये जब पता चलता है मैकडॉफ को, रॉस और लेनॉक्स कुछ सरदार ऐसे थे जो वहां चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं और बताते हैं कि आपके बीबी की हत्या, बच्चों की हत्या मैकबेथ बहुत निर्मम तरीके से किया। यह सुन करके मैकडफ एकदम पागल हो जाता है और बदला लेने के लिए तत्पर हो जाता है। फिर क्या होता है कि देखिए, ये शिवार्ड हैं, इंग्लैंड के राजा हैं, यंग शिवार्ड और शिवार्ड। शिवार्ड जो हैं और यंग शिवार्ड, ये दोनों लोग वादा करते हैं किससे? मैकडफ से, और डंकन के दोनों बेटे डोनाल्बिन एंड मालकोलम के साथ मिलकर एक बेहतरीन सेना का गठन करते हैं। और बेहतरीन सेना का गठन करने के बाद फिर ये लोग चढ़ाई के लिए शुरू करते हैं, मतलब चढ़ाई करते हैं। अब चढ़ाई में क्या करते हैं ये लोग, ध्यान दीजिएगा कि चूंकि मालकोलम की सेना है ना, जो शिवार्ड की सेना थी, ये ज्यादा दिखे और किसी भी प्रकार से मैकबेथ ये जज न कर पाए कि हमारी स्ट्रेंथ कितनी है, और दूसरे वो समझ न पाए कि आर्मी बढ़ रही है। नॉर्मली क्या होता है कि सेना क्या करती है, कुछ मतलब पेड़ों की डालियां लगा करके और कुछ पत्तों को लगा करके वो आगे बढ़ती हैं, जिससे अगला कोई व्यक्ति समझ न सके कि आर्मी आ रही, उनको एकदम जंगल जैसा ही दिखेगा। तभी एक पोर्टर आकर के ये क्या करते हैं, अपने कैसल में अपने आप को बंद कर लेते हैं भयंकर तरीके से कि कोई अंदर नहीं आ सके, राइट। सेना आगे बढ़ती जा रही थी, तभी एक आता है सोल्जर, कहता है साहब बिरनन का उड जंगल जो है वो हमारी तरफ बढ़ रहा है। मैकबेथ ने कहा अगर तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी हत्या मैं कर दूंगा, ठीक। वो कहता नहीं साहब, एकदम सत्य बात कहता हूं। जाके देखता है तो वास्तव में है ना, उनकी सेना इस प्रकार आ रही थी टहनियों और ब्रांचेस को लेकर के, जैसे कि क्या कोई सेना बढ़ रही है आगे गाइस, तो जैसे कोई मतलब जंगल ही बढ़ रहा है आगे। अब मैकबेथ एकदम घबरा जाता है। ऐसे ही जो यंग सिवार्ड है, आप इस इमेज को देख करके भी समझ सकते हैं, यंग सिवार्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ता है मैकबेथ की तरफ और सबसे पहले यही आता है किले में। लेकिन क्या होता है कि यंग सिवार्ड को बड़े आसानी से, मैकबेथ तो बहुत ही बहादुर था, एक्सपर्ट था, बड़े आसानी से है ना यंग सिवार्ड की हत्या कर देता है। अब मैकबेथ और ही विश्वस्त हो जाता है कि वाह, वास्तव में चुड़ैलों की भविष्यवाणी सिद्ध है, मुझे कोई भी इंसान जो मां के गर्भ से पैदा हुआ है नहीं मार सकता। अब युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें क्या है कि मैकडफ जो है आपका, ये मैकडफ हमेशा केवल और केवल मैकबेथ को ही ढूंढ रहा है, वो कहां है, मेरे राजा का हत्यारा, मेरे बच्चों का हत्यारा कहां पर है। और ढूंढते ढूंढते मैकबेथ पास आ ही जाता है। मैकबेथ मुस्कुराने लगता है, ओ मैकडफ, है ना, नो मैन कैन हार्म मी, नो मैन कैन किल मी, हु इज नेचुरली बॉर्न फ्रॉम हिज मदर। मैकडफ ने कहा नॉनसेंस, स्टूपिड, मैकबेथ तुम नहीं समझते हो, मैं जो पैदा हुआ सिजेरियन ऑपरेशन से, समय से पहले ही मुझे मां के गर्भ से काट कर निकाल लिया गया था, मतलब ऑपरेशन के माध्यम से मैं पैदा हुआ हूं, इसलिए तुम मुझसे नहीं बच सकते। यह सुन करके मैकबेथ का विश्वास ही, आत्मविश्वास एकदम खत्म हो जाता है। समझ में नहीं आता है व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, वेयर टू डू, वेयर नॉट टू गो, वेयर टू गो, वेयर नॉट टू गो, कहां जाऊं कहां ना। और क्या होता है, उसका उत्साह टूट जाता है। और उसके बाद क्या करता है मैकडफ, एक ही तलवार में, देखिए मैकडफ एक ही तलवार में इसके धड़ को अलग कर देता है, राइट। और उसके बाद क्या होता है, ये मर जाता है। तभी क्या होता है, डोनाल्बिन और मालकोलम सभी लोग आ जाते हैं फाइनली, है ना। मालकोलम को ही राजा बनाया जाना चाहिए था, लेकिन फिर क्या होता है, मालकोलम क्या करते हैं, बैंकों के लड़के फ्लियंस को ही राजा बनाते हैं, राइट। और इस प्रकार से कहानी का एंड हो जाता है। तो गाइस, मुझे पूरा भरोसा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। सारे कैरेक्टर्स को इसके पहले मैंने समझाया है, सारे कैरेक्टर्स को आप 1 से 2 बार 3 बार आप देख लेंगे, आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये कहानी के लिए मैंने आपको चीजें बताया था, और बाकी के ये जो कहानी का जो पर्यायवाची है आप समझ सकते हैं। कहानी स्टोरी बहुत सिंपल है। अब इस स्टोरी से संबंधित बहुत अच्छी अच्छी लाइनें हैं, जो लाइनें हम समझेंगे तो हमारे दिलों को छू लेंगी, राइट। तो देखिए, इंपॉर्टेंट लाइन्स ऑफ मैकबेथ है, राइट। तो मैकबेथ की इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, पहला जो इंपॉर्टेंट लाइन है गाइज यही है, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, हावर्ड थ्रू फॉग एंड फिल्थी एयर। जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जैसे ही मैकबेथ आ रहा था, उसी समय
चुड़ैलों ने भविष्यवाणी किया था, राइट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चुड़ैले हैं, राइट, इन्होंने ही ये लाइन को कहा था जो मैं आपको अभी बताया था, ठीक है, कि फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर। वेट अ मिनट प्लीज, राइट। हावर थ्रू फॉग एंड फिल्थी एयर, ये क्या है? ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले अटर्ड बाय द विचेस। गाइज एक एक लाइन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। सो प्लीज एंड प्लीज आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, ठीक है। कम ऑन एवरीबॉडी, है ना। तो आप एक एक चीज को अच्छे से नोट कर लेंगे तो चीजें आपको कभी भी भूलेंगी नहीं, ठीक है गाइस। अगली लाइन जो है, देखिए कितना अच्छा है लाइन, ये भी बहुत हार्ट टचिंग है। ये कौन कहता है? ये बैंको कहता है, राइट। बैंको मैकबेथ से कहता है, कब? जब मैकबेथ बहुत खुश हो जाता है कि चुड़ैलों ने कहा है कि मैं क्या बनूंगा, थेन ऑफ ग्लेमिस तो हूं ही, थेन ऑफ काउडर, फिर है ना किंग ऑफ स्कॉटलैंड। तब बैंको समझाता है। बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन है गाइज। अगर कोई ये कहे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा वैसा होगा, उनसे कह दीजिए ये तो समय बताएगा, समय बलवान होता है। वही लाइन है, कहते हैं इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स ऑफ टाइम। बहुत अच्छी लाइन है गाइज, और ये लाइन बहुत ही हार्ट टचिंग है एकदम से। तो कहते हैं कि इफ यू कैन लुक, देखिए क्या लाइन है, इफ यू कैन लुक इनटू द सीड्स, है ना, सीड्स ऑफ टाइम एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट, है ना। कहते हैं कि इफ यू कैन लुक इनटू द टाइम, मैकबेथ ज्यादा खुश मत हो, ये तो समय ही बताएगा कि, है ना, एंड से विच ग्रेन विल ग्रो एंड विच विल नॉट। कौन सा, जैसे कि हमने जमीन में ना बीज डाल दिया, अब कौन सा पौधा उगेगा, कौन सा पौधा नहीं उगेगा, कौन सा पौधा फल देगा, कौन सा नहीं देगा, ये तो जैसे जैसे समय आएगा वो पता चल जाएगा। स्पीक देन टू मी हु नाइदर बेग नॉर फियर योर फेवर्स नॉर योर हेट्स। तब पता चलेगा कि वास्तव में इन चुड़ैलों ने तुम्हारा फेवर किया है या तुम्हें जिंदगी को नरक में ढकेलना चाहा है। ये लाइन किसने कहा है? मैकबेथ, बैंको टू मैकबेथ। बहुत ही अच्छी लाइन है गाइज। एक एक लाइन को आप लोग प्लीज एंड प्लीज जरूर नोट कर लीजिएगा, तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, ठीक गाइस। कभी भी अगर आप इस नोट कर लेंगे इस लाइन को, तो आप कभी भी एग्जाम जब देंगे तो आपको ये लाइनें जरूर पूछी जाती हैं। अब देखिए ये भी लाइन अच्छी है। फिर मैकबेथ बेचैन हो जाता है और कहता है, अरे कैसे कह रहे हो बैंको? सुनो ध्यान से, टू ट्रूथ्स आर टोल्ड, जो दो चुड़ैलों ने भविष्यवाणी किया था वो एकदम सही है। एज हैप्पी प्रोलॉग टू द स्वेलिंग एक्ट। अरे बैंको तुमने सुना नहीं, जो चुड़ैलों ने दो भविष्यवाणी किया वो तो एकदम सही है। ऑफ द इंपेरियल थीम, जो कुछ भी उन्होंने कहा दो तो सही हो गई, व्हाई नॉट द थर्ड? क्यों तीसरा नहीं सही होगा? तीसरा भी सही होगा। मैं स्कॉटलैंड का राजा हर हाल में बनूंगा। ये किसने कहा था? मैकबेथ टू बैंको, ठीक है गाइस। एक एक लाइन को लिख लीजिए, इसलिए मैंने इसको बड़ा कर दिया है जिससे आपको एक ही निगाह में ये वर्ड और चीजें याद हो जाएं। अगला है, बहुत अच्छी लाइन है, देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेस। बहुत अच्छी लाइन है, हार्ट टचिंग लाइन है गाइस। ये तब की बात है जब थेन ऑफ काउडर को फांसी की सजा दी जा रही थी। थेन ऑफ काउडर रिक्वेस्ट करता है, माय लॉर्ड मुझे एक बार माफ कर दिया जाए, मैं जीवन में कभी कोई गलती नहीं करूंगा। फिर क्या होता है? मैक डंकन कहता है, समझ में नहीं आता हमारा कौन है हमारा कौन नहीं है। देयर इज नो आर्ट टू फाइंड द माइंड्स कंस्ट्रक्शन इन द फेस। भगवान मुझे यही नहीं समझ में आता है कि काश कोई कला होती, काश कोई ऐसी विद्या होती कि किसी के चेहरे को देख करके यह समझ में आ जाता उसके मन में, अंतःकरण में, उसके हृदय में क्या चल रहा है, तो मैं कभी धोखा नहीं खाता। इसी की ये लाइन भी है आगे गाइज। To find the mind's construction of the face, he was a gentleman on whom I built an absolute trust. And to find the mind's construction, and he was a gentleman on whom I built an absolute trust. आप अच्छे से इस लाइन को देखिए guys. And to find the mind's construction in the face,
He was gentleman on whom I built an absolute trust. ठीक है, अब लेडी मैकबेथ ने भी देखिए एक लाइन और इसमें कहा है। ठीक है, ये कब की बातें हैं मैं आगे समझाता हूं आपको, डोंट वरी। तो समझ गए आप, बहुत अच्छी लाइन है, इसको भी आप लिख लीजिए, समझ लीजिए और पढ़ लीजिए। ये लाइन देखिए, अभी मैं आगे समझाऊंगा भी। योर फेस माई थेन ऑफ ऑर्डर तो थे ही, योर फेस इज एज अ बुक वेयर मेन मेयर, है ना, रीड स्ट्रेंज मैटर्स। तो लेडी मैकबेथ समझाती है अपने हस्बैंड को कब, जब वो हत्या करने जाती हैं, कि मेरे प्यारे थेन ऑफ ग्लेमिस थेन, है ना, माय लॉर्ड, आप एकदम इनोसेंट दिखो, एकदम जेंटल दिखो, एकदम सज्जन दिखो, जिससे किसी को पता ही न चले कि आप क्या करने जा रहे हो। गाइस बहुत अच्छी लाइन है, और ये कहा किसने है आप देख सकते हैं, ये किसने कहा है गाइस, किसने कहा है, डंकन टू हिमसेल्फ। ये जो लाइन है डंकन टू हिमसेल्फ कहा है, खुद से ये बातें करने लगते हैं। ये भी लाइन बहुत अच्छी है। ये तब की स्थिति है, कम थिक नाइट, है ना, मैकबेथ कहता है जब वो हत्या करने जाता है। लेडी मैकबेथ उससे पहले ही देखिए कितना व्यक्ति कोई कार्य करने से पहले कितना प्रार्थना करता है ईश्वर से, कह रहे हैं कम थिक नाइट एंड पाल दी इन द डनेस्ट स्मोक ऑफ हेल दैट माई कीन नाइफ सी नॉट द उंड इट मेक्स, है ना, एंड नॉर हीवन पीफ थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क। बहुत अच्छी लाइन है कि मैकबेथ कहते हैं कम थिक नाइट एंड पाल दी डनेस्ट स्मोक ऑफ द हेल। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, रात के अंधेरे से प्रार्थना करते हैं, इतना अंधेरा हो जाओ, इतना अंधेरा हो जाओ कि जब मैं डंकन की हत्या करूं तो कोई भी, ना तो कोई इंसान, इवन कि ईश्वर भी मेरे हत्या करते, मैं जब हत्या करूं तो उस समय मेरी चाकू को, मेरी नाइफ को कोई देख ना सके कि मेरी जो चाकू है वो डंकन की हत्या कर रही है। राइट, नॉर ही विन पीप थ्रू द ब्लैंकेट ऑफ द डार्क। जो ईश्वर भी जो ऊपर रहता है, जैसे होता है ना जिस समय अंधेरा होता है तो जैसे किसी ने कंबल डाल दिया हो ब्लैक सा और नीचे सब अंधेरा हो गया हो, ठीक उसी तरह कहते हैं जैसे ईश्वर भी उस ब्लैंकेट को, मतलब आसमान को चीर के न देख सके कि मैं हत्या करने जा रहा हूं किसकी, डंकन साहब की। ठीक है, तो ये देखिए मैकबेथ टू हिमसेल्फ एक तरह से अपने से ही ये बातें करता है। बहुत अच्छी लाइन है। ये कौन कहता है, लेडी मैकबेथ जी कहती हैं, तब जब मैकबेथ नहीं जाता है हत्या करने किसकी, डंकन की। क्यों कहता है नहीं, मैं डंकन की हत्या नहीं कर सकता चाहे वो कुछ भी हो। ठीक, क्या कहते हैं, इन फॉर्म ऑफ द पर्पस गिव मी द डैगर, द स्लीपिंग एंड द डेड आर द बट एज अ पिक्चर इज द आई ऑफ द चाइल्डहुड दैट फियर्स पेंटेड डेविल। देखिए बहुत अच्छी लाइन है ये, कहते हैं इन फॉर्म ऑफ द पर्पस, कहते हैं तुम टेंशन ना लो, जो हमारा उद्देश्य है उसे हम पूरा करेंगे। गिव मी द डैगर्स, लाओ कटार मुझे दो। मैकबेथ, लेडी मैकबेथ कहती है लाओ कटार मुझे दो, तुमसे हत्या नहीं होगी, तुम हत्या नहीं कर सकते। राइट, फिर कहते हैं द स्लीपिंग एंड द डेड। देखिए ये सिचुएशन है, डंकन साहब सो रहे हैं, कहते हैं सोता हुआ व्यक्ति जो है वो मरे के समान होता है, एक पिक्चर जैसे कहीं रखी रहती उसी प्रकार से होता है। मतलब एक पिक्चर लगी हो कमरे में और एक मरे व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। राइट, कहते हैं दैट स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स इज द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स पेंटेड डेविल। आप उसी प्रकार डर रहे हो जैसे एक बच्चा क्या होता है, छोटा सा बच्चे से कह दीजिए राक्षस आ रहा है, ये आ रहा है, वो डर के सो जाता है। आप इसी प्रकार से डर रहे हो, आपसे हत्या नहीं होगी। फिर लेडी मैकबेथ कटार लेकर के जाती हैं और हत्या नहीं करती हैं। और फिर क्या, इस समय जैसे डंकन सो रहे होते हैं, देखिए सोने का सीन है, लेडी मैकबेथ देखती हैं तो ऐसा लगा जैसे उनके पिताजी सोया करते थे। वास्तविक में लेडी मैकबेथ बहाना कर रही थी, मैं क्यों मारूं जब मेरा हस्बैंड रेडी है हत्या करने के लिए। राइट गाइस, ओके। सो लेडी मैकबेथ टू मैकबेथ बहुत मोटिवेट करती हैं। राइट, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, ये भी फैंटास्टिक लाइन है, हार्ट टचिंग लाइन है, ये मैकबेथ की फीलिंग है। राइट, और क्या कहता है, हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस। जब मैकबेथ को लगा कि अब मुझे हत्या करना ही पड़ेगा तो वो अपने को कर्स करता है। कभी कभी इंसान कुछ गलती करता है तो उस पर कर्स करता है, अपने को अभिशाप देता है और कहता है क्या, हैड आई बट डाइड एन आवर बिफोर दिस चांस आई हैड लिव्ड ब्लेस्ड टाइम। मैकबेथ कहता है मैं तो एक बहुत ही अच्छा जीवन जिया, बहुत ही ऑनरेबल जीवन जिया,
है ना, far from this instant there's nothing serious in mortality, all is but joy, renown and grace is dead, the wine of life is drawn and the mere less is left, this vault brag of। इसीलिए से वॉल्ट एडमिशन कहते हैं। कहते हैं कि कितना जीवन मेरा अच्छा था, कितना लोग मुझ पर ट्रस्ट करते थे, कितना लोग मुझ पर विश्वास करते थे, काश कहीं मैं डंकन की हत्या करने से पहले ही खुद की हत्या कर लिया होता। बहुत ही खूबसूरत लाइन है गाइज। और ये मैकबेथ टू हिमसेल्फ, मैकबेथ ये खुद से कहता है। मैकबेथ किससे कहता है? यह बात खुद से कहता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगली लाइन भी बहुत ही फैंटास्टिक है। तो कहती है बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट, राइट। जब मैकबेथ जाता है दूसरी बार चुड़ैलों से मिलने तो उसमें हिकेट कहती है, देखिए विचेस मैकबेथ से कहती है कि मैकबेथ तुम डरो नहीं बिल्कुल, मैकबेथ तुम डरो नहीं बिल्कुल, क्या करो, है ना, बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट, तुम खूब जम के खून खराबा करो, लोगों की जम की हत्या करो, राइट। और क्या करो, है ना, लाफ टू स्कॉर्न द पावर ऑफ मैन, इंसान के पास ताकत है और इसका खूब मजाक उड़ाओ, मतलब इतनी हत्या करो कि लोग अपना पावर ही भूल जाएं। एंड फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ, क्योंकि जो इंसान है ना, क्योंकि जो इंसान है ना मां के गर्भ से नेचुरल तरीके से पैदा हुआ है वह कभी भी तुम्हें मार नहीं सकता। गाइज इस लाइन को आप प्लीज एंड प्लीज अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, और फिर उसके बाद आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। कम ऑन एवरीबॉडी, है ना। तो देखिए कितना अच्छा लाइन है, कितना हार्ट टचिंग लाइन है। और ये कहा किसने है आप जानते ही हैं, विचेस टू मैकबेथ, विचेस टू मैकबेथ, राइट, वेट, राइट, विचेस टू मैकबेथ, बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन है और आप देख सकते हैं, राइट। अगला लाइन आप देख लीजिए, कितना अच्छा लाइन है कि जो लेडी मैकबेथ जब हत्या कर देती हैं डंकन, मतलब जब खून लग जाता उनके हाथ में, कैसे, क्योंकि जब मैकबेथ, राइट, जब मैकबेथ हत्या करके आता है तो इसका डैगर ले जाकर के लेडी मैकबेथ रख देती हैं, लेकिन उनके हाथ में ब्लड तो लग ही जाता है, उनके हाथ में ब्लड तो लग ही जाता है। तो देखिए इनके हाथ में ये ब्लड लगा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए अपने हाथ से जैसे कोई व्यक्ति ब्लड छुड़ाने का काम करता है, ब्लड छुड़ाने का काम करता है, तो वैसे ये करने लगती हैं, राइट। तो कहते हैं हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड, कहती हैं ओह माय गॉड, अभी भी मेरे हाथ में खून की बदबू आ रही है, एंड स्टिल, अरे अभी भी, कहती हैं ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, मेरे हाथ में तो इतनी बदबू आ रही है, मेरे हाथ में इतनी बदबू आ रही है कि पूरे अरब का इत्र विल नॉट स्वीटन अप दिस लिटिल हैंड, पूरे अरब का इत्र मेरे हाथ में लगा दिया जाए उसके बावजूद भी मेरा हाथ में खुशबू नहीं आएगी। एंड ओ, ये लेडी मैकबेथ ने कहा है, राइट। एक तरह से क्या होता है, ये हाइपरबल भी है, राइट, जिसे आप कह सकते हो। तो देखिए ये इमेज है आपके लेडी मैकबेथ का, राइट, आप देख सकते हैं, बहुत ही हार्ट टचिंग लाइन है। अब देखिए बैंको कहता है कितना, बट इट इज स्ट्रेंज, ये तो बड़ी अद्भुत बात है, बहुत अच्छी लाइन है, क्या, ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म, ये जो चुड़ैले हैं ना, ये जो बाबा लोग होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बट इट इज स्ट्रेंज, एकदम अद्भुत है, क्या, एंड ऑफन टाइम्स टू विन अस टू आवर हार्म, कई बार ये चुड़ैले क्या करती हैं, हमें बढ़िया बढ़िया बातें बता करके हमारे विश्वास को जीत लेती हैं। और उसके बाद क्या होता है कि द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डार्कनेस इंस्ट्रूमेंट अस टेल अस ट्रूथ, ये इंस्ट्रूमेंट डार्कनेस मतलब होता है ये चुड़ैलें बहुत सारी सही चीजें बता देती हैं हमारा विश्वास जीतने के लिए। जैसे बाबा महात्मा लोग क्या होते हैं, छोटी छोटी बातें बता के हमें विश्वास में ले लेते हैं, फिर जम करके हमें धोखा देते हैं। कहते हैं अस्ट्रेथ एंड विन अस विथ ऑनेस्ट पीपल, छोटी छोटी बातों, चपड़ी चपड़ी बातों से हमें क्या करते हैं, हमारे विश्वास को जीत लेते हैं। टू बिट्रेज इन डिपेस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बिट्रेज माने होता है धोखा देना, लेकिन जब कोई बात बहुत बड़ी आ जाती है वहीं से ये हमें देते हैं। और हुआ यही कि एक दो बातें तो इतना सही तरीके से सही हो गई, इतना सही तरीके से मैकबेथ की सही हो गई कि फाइनली जब धोखा मिला तो इतना बड़ा धोखा मिला कि मैकबेथ को समझ में ही नहीं आया, मैकबेथ के जमीन है ना तलवे से जमीन खिसक गई। तो बैंको ने कहा था एक्ट फर्स्ट सीन 3 में कि देखो भैया, बट इट इज स्ट्रेंज एंड
oftentimes to win us to our harm. The instruments of darkness tell us truth, win us with honest trifle to betray the independent consequences. इन चुड़ैलों की बातों पे विश्वास मत करो, ये आगे क्या करेंगी भगवान जाने। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट जितनी अच्छी लाइनें थी डिस्कस किया, आपको कहानी बताया। अगले के वीडियोस में मैं इसके बाद की जितनी इंपॉर्टेंट है ना आपकी लाइनें होंगी, बहुत ढेर सारी लाइनें डिस्कस करूंगा। आई होप गाइज एक भी क्वेश्चन मैं छूटने नहीं दूंगा, मेरा पूरा का पूरा प्रयास रहेगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। गाइज वन मोर रिक्वेस्ट दैट अगर वास्तव में हमारे पूरे टीम का प्रयास अच्छा लगा हो तो मैं चाहूंगा वीडियो को लाइक करिएगा, अगर नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कारण जरूर बताइएगा क्यों डिसलाइक किया आपने। राइट गाइज वन मोर कि प्लीज शेयर द है ना लिंक टू योर फ्रेंड्स नियर डियर एंड स्वीट हार्ट वन, एंड गाइज डोंट फॉरगेट to subscribe the channel and press the bell icon so you will be notified with our latest videos. And last request is, as a Guru Dakshina of a teacher, is that please send your valuable feedback and comment to me, and I'll be working according to your feedback. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you very much.